हेलो बच्चों, माय नेम इज योगेश अरोड़ा। आज हम पढ़ेंगे कार्य ऊर्जा शक्ति नेवियर फोर्स के लिए। इससे पहले हम घर्षण, एनएलएम, प्रोजेक्टाइल मोशन ये सब भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं कार्य ऊर्जा शक्ति का पहला पार्ट, जिसके अंदर हम सिर्फ कार्य के बारे में चर्चा करेंगे। देखो बेटा, कार्य का क्या होता है। कार्य का सूत्र होता है W बराबर एफ एस कोस थीटा। ठीक है, एफ क्या है यहाँ, बल। एस क्या है यहाँ, विस्थापन। थीटा क्या है यहाँ, कोण। किस किस के बीच में, बल और विस्थापन के बीच में। ठीक है, तो ये चीज है। चाहो तो आप विस्थापन यहाँ रख लो, बल यहाँ रख लो, कोई इशू नहीं है इससे। तो ये फॉर्मूला होता है कार्य का। अच्छा, और फॉर्मूला क्या होता है, एफ डॉट एस। जब डॉट प्रोडक्ट आया, इसका मतलब कार्य कैसी राशि है, अदिश राशि है। अदिश राशि मतलब इसकी कोई दिशा नहीं होती है। ठीक है। अच्छा, यदि थीटा 0 हो जाए, मतलब बल व विस्थापन समांतर हो जाए। यदि थीटा 0 हो जाए मतलब बल व विस्थापन समांतर हो जाए, तब कार्य का सूत्र सीधा सीधा यूज किया जाता है, बल गुना विस्थापन। कई बार आप इसे ऐसा पढ़ेंगे। ठीक है, जबकि होता है बल इंटू विस्थापन इंटू कोस थीटा। चलिए, नेक्स्ट क्या आता है, नेक्स्ट आता है इसका मात्रक। मात्रक की बात करें तो कार्य का मात्रक होता है न्यूटन। ठीक है, और इसका मात्रक होता है मीटर। तो ये क्या बन गया, न्यूटन मीटर। और न्यूटन मीटर को हम क्या बोलते हैं, जूल बोलते हैं। इंग्लिश में से JOULE और शॉर्ट में से जे लिखते हैं। ठीक है। अच्छा, ये कौन सा मात्रक है, ये इसका SI मात्रक है। एक होता है डाइन, मीटर जगह सेंटीमीटर, तो इसको हम क्या बोलते हैं, अर्ग। ये कौन सा मात्रक है, ये CGS मात्रक है। दोनों में रिलेशन क्या होता है, 1 जूल इक्वल टू 10 की पावर 7 अर्ग। कैसे आया, आपको पता हो तो 1 न्यूटन 10 की पावर 5 डाइन होता है, और 1 मीटर 100 सेंटीमीटर होता है। तो रख के देखो, न्यूटन की जगह 10 के 5 डाइन गुना 100, 5 पावर ये 2 पावर ये दोनों जुड़ गई, तो ये आ गया। ठीक है, एक दो कभी बार ऐसे मात्रक लिए थे कि 1 kg मीटर कार्य का, वो कहीं ऐसा लिखा हो मिल जाएगा, 1 kg मीटर कार्य किया गया। अब 1 kg मीटर कार्य का क्या मतलब है कि 1 किलो के अंदर बल कितना होता है। तो 1 किलो के अंदर बल हो गया mg। m कितना 1, g कितना 9.8। कितने मीटर खिसकाया, 1 मीटर खिसकाया, तो ये कितना हो गया 9.8 जूल। ठीक है, ये मतलब है। फिर आ गया कि 1 ग्राम सेंटीमीटर कार्य है, तो उसी तरह से यहां करेंगे तो 1 ग्राम सेंटीमीटर कितने बराबर होता है, 980 अर्ग के बराबर होता है। तो ये है कार्य के मात्रक। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्या आता है आपके पास, ठीक, हटाना से। चलिए, नेक्स्ट देखिए क्या आता है, नेक्स्ट आता है परिवर्ती बल द्वारा किया गया कार्य। परिवर्ती बल कैसे, ये भी सुनिए। परिवर्ती बल मतलब है कि ऐसा बल जो कि बदल रहा है। बदल रहा है मतलब कैसे, जैसे मान लो कि मैं किसी को धक्का मार रहा हूं, है ना, या मान लो मैं स्प्रिंग को खींच रहा हूं, तो मुझे स्प्रिंग को जितना ज्यादा खींचना है, मुझे उतना ज्यादा बल लगाना पड़ेगा। धीरे धीरे और तेज तो और ज्यादा बल लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे मेरा बल कैसा है, परिवर्ती। तो उस बल द्वारा किए गए कार्य की बात हो रही है। तो ऐसे में क्या होता है, मतलब ऐसा बल जो x पर निर्भर करे, विस्थापन पर निर्भर करे। बल जो विस्थापन पर निर्भर करे, तो ऐसे में बल का फॉर्मूला क्या होगा, बल कार्य का सूत्र क्या होगा, F इंटू डी एक्स। कहां से कहां तक, x1 से लेके x2 तक। ठीक है, ये होगा सूत्र परिवर्ती बल द्वारा किए गए कार्य में। एक नोट करने वाली बात क्या है, नोट करने वाली बात ये है क्या, कि बल व विस्थापन के मध्य खींचे गए आरेख का क्षेत्रफल, खींचे गए आरेख का क्षेत्रफल कार्य को दर्शाता है। बल व विस्थापन के मध्य खींचे गए आरेख का क्षेत्रफल कार्य को दर्शाता है। और एक बात,
कि स्प्रिंग के अंदर बल परिवर्ती होता है, स्प्रिंग में बल परिवर्ती होता है। क्या होता है? F बराबर kx होता है। यहाँ k क्या होता है? स्प्रिंग नियतांक होता है। ठीक है, ये भी स्प्रिंग का अपने सरल गति के अंदर और अच्छे से पढ़ेंगे, अभी तो आप इतना याद रखो। और x क्या होता है? विस्थापन। तो ऐसे में स्प्रिंग को खींचने में कार्य कितना होता है? स्प्रिंग को खींचने में कार्य वो कितना आता है? हाफ के x2 का स्क्वायर माइनस x1 का स्क्वायर। कहां से कहां खींचा है हमने स्प्रिंग को? x1 से x2 तक। आगे चल के हम पढ़ेंगे कि ये ऊर्जा, ये कार्य स्प्रिंग में स्थिति ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, तो अभी हम ये भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये कैसे आया? यहाँ kx रख के देखो, लिमिट x1 से x2 रख के देखो, तो ये ऐसे आया। तो ये हो गया स्प्रिंग को खींचने में किया गया कार्य। ठीक, अच्छा जी। अब नेक्स्ट क्या आता है? नेक्स्ट आता है कार्य के प्रकार। कौन कौन से प्रकार है कार्य के? आइए चर्चा करते हैं। कार्य के प्रकार, कार्य के 3 प्रकार बांटे गए हैं। पहला कौन सा कार्य बांटा गया है? धनात्मक कार्य। धनात्मक कार्य कब होगा बेटा? जब थीटा 0 से 90 के बीच, 90 ना हो, 90 के बीच में हो, 90 डिग्री के बीच में हो। क्यों? क्योंकि कोस थीटा 0 से 90 के बीच कैसे होता है? धनात्मक, तो कार्य भी धनात्मक हो गया। ठीक है, अच्छा। यदि थीटा 0 हो जाए, मतलब बल व विस्थापन समांतर हो जाएगी, हमने पहले भी चर्चा कर चुके हैं, समांतर हो, तब क्या आएगा? तब आएगा W बराबर सिंपल Fs आ जाएगा। ये धनात्मक कार्य है। जैसे मैं किसी गाड़ी को खींच रहा हूँ आगे की तरफ, खुद भी आगे जा रहा हूँ, गाड़ी भी आगे जा रही है, तो दोनों समान दिशा में, तो धनात्मक कार्य है। दूसरा कैसा कार्य? ऋणात्मक कार्य। ऋणात्मक कार्य कब? जब थीटा 0 से 90 डिग्री से बड़ा हो और 180 डिग्री तक हो। ठीक है, प्रैक्टिकली क्या होता है? 180 हो सकता है, मतलब ऐसा कभी नहीं हो सकता कि मैं यूं खींच रहा हूं और पिंड यूं जा रहा है। ठीक है, अच्छा। तो वो हो सकता है कब? जब पीछे वाला बल ज्यादा हो। तो ऐसे में क्या होगा? जैसे घर्षण बल की बात करें, तो घर्षण बल के लिए कार्य कैसा आएगा? ऋणात्मक आएगा। क्यों आएगा ऋणात्मक? क्योंकि घर्षण बल हो गया विस्थापन के विपरीत, और विस्थापन हो रहा है इधर। ठीक है, पिंड का विस्थापन हो रहा है इधर, घर्षण बल हो रहा है इधर। हर बार ऋणात्मक नहीं होता, लेकिन नॉर्मली जब तक बोला जाए तो आप ऋणात्मक मान के चले। तीसरा आता है शून्य कार्य। शून्य कार्य कब? या तो विस्थापन ही शून्य हो जाए, या तो विस्थापन ही शून्य हो जाए। जैसे मैं इस दीवार को धक्का मारूं और दीवार हिले ना, तो विस्थापन 0। ठीक है, ये। या फिर बल व विस्थापन क्या हो जाए? लंबवत हो जाए। या फिर बल व वेग भी क्या हो जाए? लंबवत हो जाए। वेग क्यों लंबवत भाई? क्योंकि कार्य का सूत्र है F ds कोस थीटा। यदि मैं यहां समय का भाग दे दूंगा तो ds बटा dt क्या कहलाता है? v। और F और v लंबवत हो गए। अच्छा, कहां होता है ऐसा? अभिकेंद्रीय बल। जहां जहां अभिकेंद्रीय बल आप पढ़ोगे, वहां वहां कार्य 0 पढ़ोगे। एग्जाम्पल क्या? एग्जाम्पल ये कि पृथ्वी को गुरुत्वाकर्षण बल घुमा रहा है, तो गुरुत्वाकर्षण बल घुमाने में किया गया कार्य 0। एक धागे को मैंने पत्थर से बांधा, सॉरी, एक पत्थर धागे बांधा घुमा रहा हूँ, तो पत्थर के धागे के अंदर क्या लग रहा है? तनाव। उस तनाव द्वारा पत्थर को घुमाने में किया कार्य 0, क्योंकि वो तनाव हमेशा, पत्थर यूं घूम रहा है और तनाव यूं लग रहा है केंद्रीय बल, तो हर बार लंबवत होगा, तो 0। तो ऐसे कहीं भी आप बल पढ़ेंगे तो किया गया कार्य कितना होगा? 0 होगा। जैसे इस मार्कर को मैं यहाँ से यहाँ लेके गया, मार्कर को यहाँ से, सॉरी, मार्कर को मैं यहाँ से यहाँ लेके गया, जब यहाँ से यहाँ लेके गया तो ऐसे में mg किस तरफ है? नीचे की तरफ, और विस्थापन किधर है? इधर, तो दोनों लंबवत है ना, तो ऐसे में किए गए कार्य कितना हो जाएगा? 0। तो अब हम करते हैं क्या? कार्य के ऊपर छोटे मोटे न्यूमेरिकल। ठीक है, चलिए करते हैं न्यूमेरिकल। आइए, बोला गया कि एक ये पिंड है, मान लीजिए 2 किलो का। ठीक है, इस 2 किलो के पिंड को मैं 10 न्यूटन का बल लगा के खींच रहा हूं।
कितना मीटर खींचा, मान लो मैंने 2 मीटर विस्थापित किया, ठीक। अच्छा, इसमें घर्षण बल काम कर रहा है कितना, 2 न्यूटन का, ठीक। कहा गया सभी प्रकार के बल द्वारा किए गए कार्य ज्ञात करो। अब कौन कौन से बल काम कर रहे हैं, ये तो हो गया लगाया जाने वाला बल, 8 नहीं है, आप कहीं सोचे 10 माइनस 2 8, वो 8 नेट बल है, तो ये तो हो गया लगाया जाने वाला बल, ये हो गया घर्षण बल। अच्छा, नीचे mg काम कर रहा होगा धरती माता का, कितना, 2 इंटू 10, कितना आ गया, 20, ठीक। अच्छा ठीक है भाई, और ऊपर क्या काम कर रहा होगा, प्रतिक्रिया बल काम कर रहा होगा n, ठीक है ये। अच्छा, अब यहां देखिए बेटा, यहां क्या है कि n व mg विस्थापन के लंबवत हैं, n व mg विस्थापन के लंबवत हैं, और जब बल विस्थापन के लंबवत होता है तो किया गया कार्य कितना आता है, 0 आता है, तो इनका तो कार्य 0 आ गया। अच्छा, नेक्स्ट देखो कि 10 न्यूटन व 2 मीटर मतलब विस्थापन समान दिशा में है, ये दोनों समान दिशा में है ना, ये भी इधर ये भी इधर, और जब समान दिशा में होता है तो कार्य फॉर्मूला होता है एफ एस कोस थीटा, और थीटा कितना आ गया बेटा 0, तो एफ कितना बेटा 10, ये कितना 2, ये कितना आ गया 20 जूल। चलो बढ़िया। अब 2 न्यूटन में 2 मीटर को देखो, 2 न्यूटन इधर है और 2 मीटर इधर है, तो ये कैसे हैं, ये विपरीत दिशा में है, और जब ये विपरीत दिशा में होंगे तो विपरीत दिशा में बेटा W कितना आएगा, तो W आएगा एफ एस कोस 180, क्योंकि इधर है ये इधर है, F कितना है बेटा 2, S कितना है 2, कोस 180 कितना -1, कितना आ गया -4 जूल। तो ये है सभी प्रकार के बलों द्वारा किया गया कार्य। अब देखिए आइए इसी के अंदर ही आगे और चर्चा करते हैं अपने न्यूमेरिकल पे। एक न्यूमेरिकल क्या आया कि बोला गया कि एक बल है एक पिंड पर, कितना, एक बल है एक पिंड पर F बराबर 2x, ठीक है, किसी पिंड को x बराबर 2 मीटर से x बराबर 5 मीटर तक विस्थापित करता है, x बराबर 2 मीटर से x बराबर 5 मीटर तक विस्थापित करता है, तो कह रहे हैं बताओ बल द्वारा कार्य ज्ञात करो, तो कार्य आ गया था आपको करना है, ये क्वेश्चन है। तो अब एक बात देखिए बेटा कि यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि प्रतिक्रिया बल जब बल बदल रहा हो तो ऐसे में किए गए कार्य क्या होता है, F इंटू dx। अब लिमिट कहां से कहां तक है, x कहां से कहां तक जाएगा, x1 से लेके x2 तक। अब x1 कितना है 2, x2 कितना है 5, F कितना हो गया 2x इंटू dx। समाकलन आपको आता है, x का समाकलन कितना हो गया x स्क्वायर बटे 2, और लिमिट कहां से कहां तक, 2 से लेके 5 तक, 2 ने 2 को मार दिया, 5 का स्क्वायर पहले 5 रखेंगे अपने, है ना, माइनस फिर क्या रखेंगे 2 का स्क्वायर, 25 माइनस 4, ये कितना आ गया 21, तो फाइनल आंसर कितना आ गया 21 जूल आ गया, ठीक। तो इस तरीके से ये कार्य करेगा। चलो आगे और चर्चा करते हैं, देखिए क्या करते हैं आगे। आइए नेक्स्ट आता है इसी के अंदर ही एक और क्या, और देखो क्या आता है इसके अंदर, ग्राफ के ऊपर। ये ग्राफ से पहले अपने एक और क्वेश्चन करते हैं। बोला गया कि एक 4 न्यूटन का बल, एक 4 न्यूटन का बल किसी पिंड को 0,2,4 से 2,6,4 तक विस्थापित करता है। 0,2,4 से यहां से लेके यहां तक विस्थापित करता है, तब कार्य ज्ञात करो। तो किया गया कार्य आपको ज्ञात करना है, ये क्वेश्चन है आपका, ठीक है भैया। अब ये देखो कि ये तो हो गया प्रारंभिक, और ये क्या हो गया अपना अंतिम, ये क्या हो गया अपने पास प्रारंभिक, और ये क्या हो गया अपने पास अंतिम। तो ऐसे में विस्थापन कितना आएगा, तो विस्थापन आएगा अंतिम माइनस प्रारंभिक। अंतिम कितना है 4, x में 2, y में z में, तो अंतिम कितना है, थोड़ा बल भी सदिश रूप लिखना पड़ेगा अपने को, मान लीजिए 2i कैप प्लस 4j कैप है, ठीक है। तो देखो बेटा विस्थापन कितना हुआ, x में कितना हुआ 2, प्रारंभिक कितना था 0, और ज्यादा अच्छे से समझना हो तो x2 माइनस x1 इंटू आई कैप, y2 माइनस y1 इंटू जे कैप, और z2 माइनस z1 इंटू के कैप। अच्छा x2 कितना है, x2 है 2,
x1 कितना है 0 इंटू आई कैप प्लस y2 कितना है, y2 है आपके पास 6 माइनस 2 जे कैप प्लस z2 कितना है 4 माइनस 4 के कैप 2 आई कैप प्लस 4 जे कैप प्लस 0 के कैप। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, ये हो गया विस्थापन अपने पास। अब एक बात ध्यान दीजिए आप, ये हो गया विस्थापन। तो किया गया कार्य, कार्य क्या होता है F डॉट S। अब F कितना है 2 आई कैप प्लस 4 जे कैप डॉट S कितना है 2 आई कैप प्लस 4 जे कैप, जो तो 0 के कैप है। आपको क्या करना होता है डॉट में I वाला I से, J वाला J से, बाकी सब 0, इतना याद रखना है। I वाला I से 2 इंटू 2 प्लस J वाला J से 4 इंटू 4, 4 और ये 16, कितना आ गया 20 जूल आंसर आ गया। तो ये 3 तरह के अपने ऊपर क्वेश्चन को पहले बल बताया मैंने आपको, फिर सदिश रूप में बता दिया मैंने आपको, ठीक है, फिर परिवर्ती बल द्वारा किए कार्य हो गया। चलिए अब नेक्स्ट आता है कार्य के आधार पर कुछ बल बताए गए हैं। कार्य के आधार पर कुछ बल बताए गए हैं। कौन कौन से बल? एक होता है संरक्षी बल और दूसरा कौन सा बल होता है असंरक्षी बल। एक हो गया संरक्षी बल और दूसरा कौन सा हो गया असंरक्षी बल। संरक्षी बल क्या होते हैं? ऐसे बल जिनके द्वारा किया गया कार्य पथ पर निर्भर ना करे। ठीक है, किया गया कार्य पथ पर निर्भर ना करे। एग्जाम्पल सुनो, जैसे कि स्प्रिंग है। स्प्रिंग को यदि आप, मान लीजिए स्प्रिंग है, स्प्रिंग को यदि आप यूं खींचेंगे इस तरह से F बल लगा के, कितना खींचा आपने, मान लीजिए x, तो आपको कितना कार्य करना पड़ेगा हाफ के एक्स स्क्वायर। ठीक है, अच्छा, यदि आप इसे यूं खींचेंगे, यूं इसमें अब भी आप यूं से x खींचेंगे तो भी कितना कार्य करना पड़ेगा हाफ के एक्स स्क्वायर। यदि आप इसे यूं खींचेंगे तो भी कितना कार्य करना पड़ेगा हाफ के एक्स स्क्वायर। हर बार बल पाथ पर निर्भर नहीं कर रहा, पथ पर निर्भर नहीं कर रहा, निर्भर किस पर कर रहा है? निर्भर कर रहा है प्रारंभिक व अंतिम स्थिति पर, जबकि प्रारंभिक व अंतिम स्थिति पर निर्भर करता है। ठीक है, चले गए पथ पर निर्भर नहीं करता, जबकि प्रारंभिक व अंतिम स्थिति पर निर्भर करता है। चलो एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि एग्जांपल क्या? एग्जांपल गुरुत्वाकर्षण बल। मान लीजिए आप किसी पिंड को यहां से यहां नीचे गिराते हैं सीधा। ठीक है, तो देखो बेटा नीचे तरफ बल काम कर रहा है कौन? mg। विस्थापन भी इसी दिशा में, प्रारंभिक से अंतिम, दोनों के बीच कोण कितना? 0। तो W बराबर क्या होता है fs कोस थीटा। F कितना? mg। S कितना? h। कोस थीटा कोस 0, कोस 0 कितना? 1, कितना आया? mgh। यहां से यहां, और अब आप यहां से लाके यहां भी लेके जाओगे तो भी कार्य कितना आएगा? mgh। इवन चलो आप मान लीजिए सीढ़ियां लगी हुई इस तरह से, तो भी अब यहां से यहां लाओगे और फिर यहां लेके जाओगे तो भी कार्य कितना करना पड़ेगा? mgh। तो किस पर निर्भर नहीं कर रहा? पथ पर। किस पर निर्भर कर रहा है? प्रारंभिक व अंतिम स्थिति पर। ऐसे बलों को संरक्षी बल कहते हैं। अच्छा, एग्जाम्पल गुरुत्वीय बल, याद रखना है, पूछा जा चुका है एक बार एयरफोर्स में। गुरुत्वीय बल, अच्छा, और कौन सा? चुंबकीय बल, जो चुंबक के बीच में बल लगता है, और विद्युत स्थितिक बल, और प्रत्यास्थ बल। ठीक है, ये सारे बल कैसे बल हैं? गुरुत्वाकर्षण संरक्षी बल है। एक लाइन आप ध्यान रखें, क्या लाइन ध्यान रखनी है कि जो स्थितिज ऊर्जा होती है, जो स्थितिज ऊर्जा होती है वो संरक्षी बलों के लिए ही परिभाषित की जाती है। तो स्थितिज ऊर्जा संरक्षी बलों के लिए ही
परिभाषित है। जहां जहां आप स्थितिज ऊर्जा पढ़ोगे, आगे चल के भी आएंगे, वहां वहां आप पढ़ो। जैसे स्प्रिंग का बल भी एक संरक्षी बल है, क्योंकि स्प्रिंग की आप क्या पढ़ते हो, स्थितिज ऊर्जा पढ़ते हो। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब असंरक्षी बल कौन सा है, जिसके द्वारा किया गया कार्य किस पे निर्भर करता है, पथ पर निर्भर करता है। जिनके द्वारा किया गया कार्य पथ पर निर्भर करता है। अच्छा, एग्जाम्पल की बात करें, घर्षण बल पथ पे निर्भर करेगा, कितना चले हो, कैसा चले हो, कैसा नहीं चले, ये एग्जाम्पल है। ठीक है। अच्छा, और एक बात आप सुने, इसके ऊपर एक बार क्वेश्चन क्या आया, बोला गया कि एक पिंड को आप ए से बी लेके गए गुरुत्वीय बल के प्रभाव में, तो यहां से यहां गए तो किया गया कार्य W1 हुआ, यहां से यहां गए तो किया गया कार्य W2 हुआ, यूं गए तो किया गया कार्य W3 हुआ। क्या तीनों में संबंध बराबर है जी? क्यों? क्योंकि पथ पर तो निर्भर करता है नहीं। और कौन सा बल बोला आपको, गुरुत्वीय बल। गुरुत्वीय बल कैसा बल है, कौन सा बल है, संरक्षी बल, इसलिए निर्भर नहीं करेगा। और एक बात, यदि प्रारंभिक और अंतिम स्थिति सेम हो जाए, सपोज करो मैं यहां से चला और वापिस से यहां आ गया, यहां से चला बी पर वापिस ए पर आ गया, तो प्रारंभिक और अंतिम स्थिति क्या होगी, सेम होगी। और पथ कैसा हो गया, बंद। तो बंद पथ में किया गया कार्य कैसा होता है, शून्य होता है। ये सारी कहानी मैंने किसके लिए कही है, संरक्षी बल के लिए कही है। असंरक्षी बल के लिए आपको इतना ध्यान है। क्वेश्चन क्या आया था एयरफोर्स में कि निम्न में से कौन सा बल संरक्षी बल नहीं है। ऑप्शन था गुरुत्वीय बल, चुंबकीय बल, प्रत्यास्थ बल, घर्षण बल। तो घर्षण बल जो है वो क्या है, असंरक्षी बल है, संरक्षी बल नहीं है। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो इस वीडियो के अंदर अपने था सिर्फ कार्य का डिस्कशन। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे किसका, ऊर्जा का। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे, पढ़ते रहिए। थैंक यू।